दोस्तों, आपने मेरा GSTR2A रिकन्सिलेशन टूल ज़रूर यूज किया होगा। ये टूल आपको कुछ ही सेकंड्स में आपके पूरे के पूरे GSTR2A की रिकन्सिलेशन करके आपको मिसमैच की समरी प्रोवाइड करा देता है। सबसे खास बात, इस टूल के अंदर आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी होती है और इसको यूज करना बहुत ही आसान है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस टूल का लेटेस्ट वर्जन 7.8 रिलीज करने जा रहा हूँ। इस वर्जन के अंदर मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, तो आइए चलिए एक बार इस नए फीचर वाले वर्जन का लुक हम देख लेते हैं, इसके फीचर्स को समझ लेते हैं। तो हमेशा की तरह हम प्रेस टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन पूछेगा इंपोर्ट न्यू डाटा, डू यू वांट टू इंपोर्ट न्यू डाटा, आपको यस करना है। और यस करने के बाद जीएसटी पोर्टल फाइल्स पर आपको सेलेक्ट करने के बाद लोड नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ कुछ जीएसटी पोर्टल फाइल्स मैंने डाउनलोड कर रखी हैं जो GSTR2A की फाइल्स हैं, और यहाँ बुक्स का डाटा भी मैंने डाल रखा है। ये सब मैंने कैसे डाला है इसका मैं लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर और यहाँ आई बटन पर डाल दूंगा। यदि आप इस टूल के बारे में पहली बार जान रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी जिसका नाम GSTR2A रिकन्सिलेशन टूल है। उसके अंदर काफ़ी सारी वीडियो दी गई हैं। उन वीडियोज़ के अंदर आपको आपके प्रश्नों के सभी आंसर्स मिल जाएंगे। फ़िलहाल मैं वर्जन 7.8 के बारे में बता रहा हूं। तो यहाँ आपको जो फाइलें आपने डाउनलोड कर रखी हैं उनको सेलेक्ट करना है। मैंने ये सारी फाइलें सेलेक्ट कर ली हैं जो कि मेरी पोर्टल फाइलें हैं। मैं केवल बुक्स वाली फ़ाइल को छोड़ रहा हूँ। मैंने पोर्टल वाली सारी फाइलें सेलेक्ट कर ली हैं। उसके बाद मैं ओके कर दिया। यहाँ से ओके करने के बाद ये प्रोग्रेस बार चलेगी कुछ इस तरह से। ये 100% होने के बाद आपको मैसेज होगा ऑल पोर्टल डाटा हैज़ बीन इम्पोर्टेंट। अब आपको बुक डेटा भी लोड करना होगा। लोड बुक डेटा पर हम क्लिक करेंगे और इस फाइल के अंदर जो बुक वाली फाइल थी उसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारी ये फाइल लोड भी हो गई है और साथ में मिसमैच की समरी भी आपको एक डैशबोर्ड पर दिख रही होगी। हम एक एक करके इनको समझते हैं क्या चीज़ें हैं ये। पहले आपको मिसमैच इनवॉइसेस और ऑल टाइप मिसमैच केवल ये दो बटन दिख रहे थे, और मिसमैच एक्सपोर्ट टू एक्सेल का बटन दिख रहा था, समरी का बटन दिख रहा था, नोट सबमिटेड का बटन दिख रहा था, मिसमैच नोट का बटन दिख रहा था। अब नए बटन है एक मिसमैच GST, एक मिसमैच डेट और प्रिंट ऑल मिसमैच और प्रिंट ऑल अमेंडमेंट्स। जो मिसमैच इनवॉइसेस है, क्या मैंने इसके अंदर कुछ चेंज किया है? तो दोस्तों, मैंने इसके प्रिंट प्रीव्यू में थोड़ा सा चेंज किया है। जब आप इस रिपोर्ट को ओपन करके व्यू रिपोर्ट करेंगे तब आपको जो प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा उसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कमेंट का कॉलम ऐड कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायत थी कि जब हम इस रिपोर्ट का प्रिंट कर लेते हैं तो इस रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है जहां हम अपने कमेंट लिख सकें। तो अब आप प्रिंट करने के बाद इसके अंदर कमेंट लिख पाएंगे। साथ में अब जो इनवॉइसेज हैं वो कम मिसमैच आपके आएंगे, क्योंकि पहले 18, 19, 17, 18, 20, 21 इनको मैंने प्रोविज़न नहीं किए थे इसमें, तो वो आपको मिसमैच शो हो रहे थे। अब यहाँ आपको 18, 19 कहीं लिखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक उसको हटा देगा और एक्चुअल इनवॉइस नंबर को मैच करेगा, तो आपको कम मिसमैच शो होंगे। तो दोस्तों, मिसमैच इनवॉइसेस वाली जो रिपोर्ट है इसके अंदर आपको केवल इनवॉइसेस के मिसमैच मिलेंगे। मतलब यदि कोई इनवॉइस आपके बुक्स में है, पोर्टल पर नहीं है, पोर्टल पर है आपकी बुक्स में नहीं है, तो वो मिसमैच है, वो मिसमैच इनवॉइसेस के अंदर आपको शो हो जाएंगे। लेकिन यदि दोस्तों, यदि किसी पार्टी ने GST गलत डाल दिया है, टैक्सेबल वैल्यू गलत है या फिर GST अमाउंट गलत है, तो उसकी मिसमैच की डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा मिसमैच GST का। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसको रेड भी किया है, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस किस इनवॉइस में है, आपके पोर्टल पर क्या चढ़ा हुआ है और आपके बुक्स में क्या चढ़ा हुआ है और उन दोनों का क्या डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 4 इनवॉइसेस का डिफरेंस आया। अब नेक्स्ट है मिसमैच डेट्स। यदि किसी इनवॉइसेस की डेट्स में मिसमैच है, मान लीजिए आपने किसी इनवॉइस की डेट अलग चढ़ाई है और आपके पास इनवॉइस मिला उसके अंदर डेट अलग है, तो इन दोनों के अंदर चेंजेस हैं, तो यहाँ आपको दिखेगा पोर्टल की डेट और यहाँ दिखेगी आपको बुक्स की डेट। इन दोनों में जो भी चेंजेस हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएगी। तो ये 3 डिटेल अब आपको दिखेगी। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी होगी। इस पहली रिपोर्ट के अंदर आपको मिसमैच दिखेगा इनवॉइसेस का, दूसरे के अंदर GST का मिसमैच दिखेगा और तीसरी
रिपोर्ट के अंदर आपको डेट्स का मिसमैच दिखेगा। तो अगर आप तीनों को अलग अलग प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं 3 अलग अलग प्रिंट, और यदि एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट ऑल मिसमैच पर क्लिक करेंगे। कुछ ही सेकंड्स में आपके पास ये तीनों की रिपोर्ट एक ही रिपोर्ट के अंदर दिख जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है वाउचर मिसमैच, यानी कि ये तो है इनवॉइस का मिसमैच। पेज नंबर 2 पर चलते हैं, ये अभी भी इनवॉइस का मिसमैच चल रहा है। और पेज नंबर 4 पर है मिसमैच जीएसटी, और आगे हम और चलते हैं तो पेज नंबर 5 पर आ गया इनवॉइस डेट मिसमैच। तो सारे मिसमैच आपके एक ही रिपोर्ट पर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ प्रिंट ऑल मिसमैच पर क्लिक करेंगे तो आप सारी की सारी रिपोर्ट एक साथ प्रिंट कर पाएंगे। दोस्तों, मुझसे प्रिंट अमेंडमेंट की एक रिपोर्ट मांगी थी तो मैंने यहाँ प्रिंट अमेंडमेंट का ऑप्शन बना दिया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको प्रिंट अमेंडमेंट की डिटेल दिख जाएगी। तो सारी रिटर्न्स के अंदर जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उनकी समरी आपको यहाँ दिख जाएगी, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो आपकी रिपोर्ट्स के अंदर पीरियड आ रहा था वो गलत आ रहा था, अब इस पीरियड को भी मैंने सही करने की कोशिश की है। अब आपके सही पीरियड आपको यहाँ शो होगा। और बाकी की रिपोर्ट्स के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, मैं यहाँ दोबारा बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप वहाँ पिछले वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आप इस इजी टूल को मेरी वेबसाइट www.asansolution पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।